आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। आज वीडियो के इस पार्ट में आपसे मैं चर्चा करूंगा गिफ्ट, दान पत्र। साथियों, कई बार क्या होता है, जमीन जायदाद के मामले में कोई व्यक्ति किसी अनपढ़ व्यक्ति से या फिर बुजुर्ग व्यक्ति से या फिर अपने किसी चाहने वाले व्यक्ति से उसको कुछ प्रलोभन दे करके, लालच दे करके कोई प्रॉपर्टी अपने नाम गिफ्ट करा लेता है। या फिर कई बार होता है कि उस व्यक्ति को जानकारी नहीं होती है, उसको बोलता है कि भाई ये सिग्नेचर चाहिए किसी दूसरे काम के लिए, और सिग्नेचर करा लिया कहीं और पे, बदले में वो प्रॉपर्टी गिफ्ट कर लिया अपने नाम या फिर किसी अन्य अपने खास व्यक्ति के नाम, जहां उसको फायदा हो सकता है। तो आप ऐसे गिफ्ट को कैसे कैंसिल करा सकते हैं, इसके पीछे जो कानून है वो कैसे काम करता है और किन किन परिस्थितियों में आप कैंसिल करा सकते हैं, इस संदर्भ में आपसे मैं चर्चा करूंगा इस वीडियो में। साथियों, सबसे पहले आप ये समझिए कि हमारा जो कानून है, कई बार हमको ऐसा लगता है कि कोई अनपढ़ व्यक्ति है और उसने कहीं साइन कर दिया है, उसको जानकारी नहीं है, तो अब कानून इसको कोई मदद नहीं करेगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, और ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बात कही गई है हाई कोर्ट के द्वारा। हाई कोर्ट ने कहा है कि अगर कोई भी डॉक्यूमेंट किसी व्यक्ति की जानकारी में नहीं है कि वो क्या साइन कर रहा है, तो वो डॉक्यूमेंट का कोई मतलब नहीं होता है, वो डॉक्यूमेंट शून्य होता है। अगर वो व्यक्ति बाद में दावा कर देता है कि भाई मुझे तो जानकारी ही नहीं थी, इन्होंने कहाँ साइन करा लिया, मैं तो किसी दूसरे कागज़ पे साइन किया था, मुझे कुछ दूसरा बताया था, बदले में इन्होंने ऐसे कागज़ पे साइन करा लिया, तो ये जो इस प्रकार के जो डॉक्यूमेंट होते हैं वो शून्य होते हैं। हाँ, हमने जिस हाई कोर्ट के जजमेंट का जिक्र किया, आप स्क्रीन पे देखिएगा। साथ ही जो जजमेंट है ये है दुद्दू मुंबरी वेंकटा रद्दू वर्सेस दुद्दू मुंबरी राजगोपाल। इसमें बताया गया है, ये आंध्र प्रदेश का जजमेंट है 2012 का। It therefore emerges that the person can be said to have executed the document only when he know the content thereof and subscribe to his signature or put his thumb impression। इसका मतलब है कि कोई भी व्यक्ति किसी डॉक्यूमेंट को जब तक उसके कंटेंट नहीं जानता है कि उसमें क्या लिखा है, और कंटेंट समझने के बाद ही वहाँ पे साइन करता है, तभी कहा जा सकता है कि उस व्यक्ति ने वास्तव में वहाँ पे सही साइन किया है। अब दूसरी बात यह है कि जैसा हमने आपको जिक्र किया कि गिफ्ट, देखिए जो गिफ्ट है वो गिफ्ट का क्या डेफिनेशन है, आप स्क्रीन पे देखिएगा। समथिंग दैट इज वॉलंटरी ट्रांसफर्ड बाय वन पर्सन टू अनदर विदाउट कंपनसेशन। अ वॉलंटरी ट्रांसफर आर रियल आर पर्सनल प्रॉपर्टी विदाउट एनी कंसिडरेशन और विदाउट ए वैल्यूएबल कंसिडरेशन डिस्टिंग्विश फ्रॉम सेल्फ। साथियों, गिफ्ट का मतलब होता है कि जब आप किसी को प्यार से, अपनी स्वेच्छा से, बिना किसी दबाव के और बिना किसी सौदा के, मतलब बिना कोई पैसा लिए, बदले में कोई चीज़ लिए किसी को गिफ्ट कर देते हैं लव में, अफेक्शन में, तो वो गिफ्ट कहा जाता है। साथ में ही अब आप जो गिफ्ट है उसकी जो परिभाषा बताई गई है इसके अलावा, वो है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के सेक्शन 122 में। देखिए यहाँ पे केवल दो परिस्थितियां हैं कि जहां गिफ्ट माना जाता है, आप स्क्रीन पे देखिएगा। ये साथियों सेक्शन 122 क्या कहता है, द ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट क्लियरली postulate that a gift must have two essential characteristics, that it must be made voluntarily and that it should be without consideration। साथियों, जो पहला पॉइंट है बेहद महत्वपूर्ण है कि इट मस्ट बी वॉलंटरी, मतलब कि स्वेच्छा से होना चाहिए। अब इसी पॉइंट के आधार पे आप चैलेंज कर सकते हैं और गिफ्ट को कैंसिल करा सकते हैं। देखिए जहाँ पे वॉलंटरी नहीं हो रहा है, वॉलंटरी मतलब होता है स्वेच्छा से। अब जहाँ पे आपने मान लीजिए कि किसी की स्वेच्छा, उसको जानकारी ही नहीं है, आपने वहाँ पे गिफ्ट करा लिया, या फिर उस व्यक्ति ने आपके किसी प्रलोभन में आकर के गिफ्ट कर दिया है, या फिर किसी दबाव में आकर के आप उसने गिफ्ट कर दिया। मान लीजिए कि आप उसको दबाव दे रहे हैं कि भाई अगर तुमने ये गिफ्ट नहीं किया तो मैं तुमको इस काम में उलझा दूंगा, तुम्हारे खिलाफ एक केस लगवा दूंगा, तो वो वॉलंटरी नहीं हुआ, वो हुआ दबाव में, वो हुआ अनड्यू इन्फ्लुएंस। तो इस प्रकार से अगर ऐसा कोई गिफ्ट है और आप केवल इसी ग्राउंड पे गिफ्ट को कैंसिल करा सकते हैं कि वॉलंटरली नहीं था, वो स्वेच्छा से नहीं था, मेरी जानकारी में नहीं था, मुझे दबाव बना कर कराया गया था, मुझे लालच देकर के कराया गया था, तो ये ग्राउंड होता है किसी गिफ्ट को कैंसिल कराने का। साथ में जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, इसमें कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के भी हम समझ लेते हैं। इसका सेक्शन 19 ये कहता है, आप स्क्रीन पे देखिएगा। Section 19 of the Contract Act provides that when consent to an agreement is caused by coercion, fraud or mispresentation, the contract is voidable at the option of the party। मतलब कि मान लीजिए कि आप कहीं पे कॉन्ट्रैक्ट, एक प्रकार से गिफ्ट देना कॉन्ट्रैक्ट जैसा ही होता है, तो सेक्शन 19 क्या कहता है कि जहाँ पे ये फॉल्स मिस रिप्रेजेंटेशन हुआ,
कोई आपने कोई लालच दे दिया, आपने कोई दबाव बना दिया, जहाँ पे ऐसा कुछ किया जा रहा है तो वहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट है वो शून्य होता है। तो इस प्रकार से आप समझ गए होंगे कि अगर आपके साथ कुछ प्रकार की कुछ परिस्थितियां हैं, आपके पूर्वजों ने गलती से किसी को दान कर दिया है, तो आप उसको चैलेंज कर सकते हैं। साथ में ही आपसे मैं जिस जजमेंट की चर्चा कर रहा था, साथियों ये जजमेंट है, इस जजमेंट में लगभग 15 साल बाद गिफ्ट को चैलेंज किया गया था और कोर्ट ने उसको एक्सेप्ट भी कर लिया था। डिटेल आप स्क्रीन पर देख लीजिएगा, ये जजमेंट आप पढ़ सकते हैं। ये गिफ्ट से संबंधित जजमेंट था। मुझे उम्मीद है कि हमने आपसे जो शेयर किया है आपके लिए ये यूजफुल होगा। धन्यवाद।